हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी हिंदी के इस चैनल में जो एक इनिशिएटिव चल रहा है आपका, जो एक क्लासेस स्टार्ट की गई थी आर ओ बैच के लिए, ठीक है, यानी कि समीक्षा अधिकारी के लिए। तो चलते हैं इसमें से जो लिस्ट हमने कल डिस्कस नहीं की थी, बस प्रोवाइड कर दी थी, उसे आज डिस्कस भी कर लेते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे एक्चुअली उन्हें हम टिक करके डिस्कस करेंगे। जैसे हमने बात किया था लंगोट का लिंग पट होता है, याद रखेंगे, ठीक है। दाहिने साइड में तत्सम लिखा हुआ है, यानी कि संस्कृतनिष्ठ शब्द लिखे हुए हैं। जैसे लौंग का हमने पढ़ रखा था, लौंग, ये भी पूछा हुआ है। लाख का होता है लक्ष्य, ठीक है। उसके बाद लकड़ी, आप याद रखेंगे, लकड़ी का होता है लगुड़, लकड़ी का होता है लगुड़, ठीक। फिर होता है लड्डू, लड्डू का होता है लड्डुक, ठीक है, याद रखेंगे। लहुरा का होता है लघु, ठीक है, लहुरा का होता है लघु, छोटे को लहुरा कहते हैं। जैसे लहुरा देवर, कभी आपने सुना होगा, जैसे कि कुछ लोग देवर, जो सबसे छोटा देवर होता है उसे लहुरा देवर बोलते हैं, या लहुरा भाई, ठीक ना। तो उसी का होता है शुद्ध शब्द जो है वो लघु है, छोटा है, ठीक है। फिर लेटना का लेटियती होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे लाज का होता है लज्जा, ठीक है, याद रखेंगे इसे। फिर होता है वाग, वाग का होता है वल्गा, ठीक है। अगला है विछोह, विछोह का होता है विक्षोभ, ठीक है। शक्कर का शर्करा, ये लगभग सब लोग ऑप्शन देख करके ठीक कर लेंगे, तो उसे हम लोग टिक नहीं करते हैं यहां पर, ठीक। अगला आता है शीशम, शीशम का होता है सिंसपा, ठीक है। और सगा का स्वकीय, याद रखेंगे, स्टार भी कर रहा हूं, सगा का होता है स्वकीय, ठीक। सुमिरन का होता है स्मरण, सुमिरन का जो तत्सम होता है स्मरण, ठीक। सत्सई, बिहारी ने बिहारी सत्सई लिखा था, ठीक है, सत्सई का होता है सप्तशती, ठीक है ना, सप्तशती, 700। सुवर्ण का होता है स्वर्ण, आपने सुना होगा, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, जो श्लेष अलंकार के लिए एक बनता है, ठीक है। फिर अगला है साखी, साखी का होता है साक्षी, ठीक है। सांकल का होता है श्रृंखला, सपूत का होता है सुपुत्र, साढ़े का होता है सार्ध, याद रखेंगे, ये चारों इंपॉर्टेंट है। उससे भी महत्वपूर्ण है ससुर का, ससुर का होता है श्वसुर, याद रखेंगे, ठीक है। सत्तू का होता है सक्तु, सत्तू का होता है सक्तु। सयाना, किसी व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं सयाना हो गया, यानी कि सज्ञान, उसको ज्ञान हो चुका है, स मतलब साथ, ठीक है ना, तो ज्ञान हो चुका है, सयाना का होता है सज्ञान, ठीक है। सेठ का होता है श्रेष्ठी, याद रखेंगे, सेठ का होता है श्रेष्ठी, ये तत्सम है, याद रखेंगे इसे, ठीक है। सिंगार का होता है श्रृंगार, एक्चुअल जो श्रृंगार लिखा जाता है वो देख लीजिएगा कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना, ये शब्द अशुद्धि में भी पूछ सकता है। फिर होता है सिख, जो हम लोग सिख शब्द बोलते हैं वो बेसिकली होता है शिष्य, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा चलती थी उन लोगों में, जैसे गुरु गोविंद 10वें गुरु थे, ठीक ना, खालसा पंथ की स्टार्टिंग की, ठीक है। तो और गुरु नानक जो है पहले थे, तो इस तरह से शिष्य गुरु शिष्य की परंपरा जो है सिख धर्म में चलती थी, तो वही सिख मतलब शिष्य होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला शब्द यहां पर देखते हैं, श्रियाल का होता है श्रृंगाल, श्रियार का होता है श्रृंगाल, इसे भी याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। सुहाग का सौभाग्य हमने डिस्कस भी कर लिया था, कई बार एग्जामिनेशन में भी पूछा है। सास का होता है श्वश्रु, जिस प्रकार श्वशुर जो है वो ससुर का होता है, उसी प्रकार सास का होता है श्वश्रु, ठीक। फिर साण का होता है षंड, याद रखेंगे इसे भी। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है आपका साग, ठीक है ना, जो हम लोग साग बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं शाक सब्जी, क्या कहते हैं, शाक सब्जी, तो शाक मतलब साग होता है, उसका बिगड़ा हुआ रूप है साग, और शाक जो है वो शुद्ध रूप है। अगला शब्द हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो कि पूछा हुआ है, साड़ी, साड़ी जो है शाटिका होता है, ये पूछा हुआ शब्द है। फिर आता है सीक, ये इंपॉर्टेंट है, सीक का होता है ईशिका, जिसमें शब्द बिल्कुल से बदल जाए,
उसे याद रखना ज़्यादा जरूरी है। जैसे सीख का होता है ईशिका, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे अगला, हल्दी का होता है हरिद्रा, याद रखेंगे, हल्दी का होता है हरिद्रा। और हुलास का होता है उल्लास, ये शब्द भी याद रखेंगे, हुलास का होता है उल्लास, इसमें नया शब्द आया है। तो जिस शब्द में कुछ वर्ण जो है नए जुड़ जाए उन्हें जरूर से याद रखेंगे, बाकी को याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगला है हम लोग का, तो अगला शब्द है यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे, हाथी। हाथी का जो होता है वो होता है हस्ती, ठीक है, याद रखेंगे। और हथिनी, हथिनी का होता है हस्तिनी, तो ये दोनों याद रखेंगे। पहले तो ये हाथी जो होता है वो पुल्लिंग है और हथिनी जो होता है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तुम, त्योहार का देखते हैं। त्योहार मतलब होता है तिथिवार, ठीक है, त्योहार का होता है तिथिवार, ये याद रखेंगे, इसका तत्सम है, ठीक। अगला आता है थोड़ा। थोड़ा, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, थोड़ा इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थोड़ा का होता है स्तोक, ठीक है ना। फिर आता है थान, फिर आता है थान। थान का मतलब होता है स्थान, थान का मतलब होता है स्थान, ओके। फिर आता है थाल, थाल का होता है स्थाल, तो ये दोनों भी याद रखेंगे क्योंकि इसमें नया वर्ण जो है अधा स के रूप में जुड़ रहा है, ठीक। देवर, देवर का होता है द्विवर, देवर का होता है द्विवर, जो देवर होते हैं, देवर भाभी, ठीक है, तो देवर का होता है द्विवर, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे दिवाली, जो हम लोग लिखते हैं हैप्पी दिवाली, तो दिवाली जो है वो तद्भव शब्द है, इसका एक्चुअल होता है दीपावली, यानी कि दीपों की लड़ी, ठीक है ना, दीपावली। फिर अगला आता है दीठ, दीठ का होता है दृष्टि, दीठ का होता है दृष्टि। इसी प्रकार हम लोग आगे चलेंगे तो आता है दामाद का, जो कि इंपॉर्टेंट है, दामाद का याद रखेंगे। दामाद का होता है जमाता, ठीक है। मैंने किसका किसका बताया आपको, श्वशुर बताया है ससुर का, ठीक ना, और श्वश्रु बताया सास का, श्वश्रु, ठीक है, श्वश्रु बताया है सास का। अब दामाद का यहाँ पर आया है, तो दामाद का होता है आपका जमाता, ठीक है। आपको ये भी होगा कि दामाद को लोग जमाई भी कहते हैं, तो जमाता जो है वो एक्चुअल शुद्ध तत्सम शब्द है, मतलब, ठीक है। एक्चुअल का मतलब होता है कि, मेरे कहने का मतलब है कि तत्सम शब्द जो होता है वो ज़्यादा शुद्ध होता है, अप्रोप्रिएट होता है, तो तत्सम है जमाता। फिर होता है दूल्हा, दूल्हे का भी याद रखेंगे, दूल्हे का होता है दुर्लभ, ये बहुत ही टिपिकल वर्ड है, इसे जरूर याद रखेंगे, ठीक है, मेरे ओर से इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। दूल्हा का होता है दुर्लभ, ठीक। फिर होता है दूजा, तो दूजा का होता है आपका द्वितीय। आप इसमें से एक बारी सबको रीड आउट कर लीजिएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसे ज़रूर से कहीं नोट डाउन कर लीजिए, या लेक्चर को ही आप रिवाइज कर सकते हैं 2 बारी, बट खुद से पढ़ना ज़रूरी होता है, बिना उसके याद नहीं होंगी चीज़ें, तो आप एक बार खुद से और पढ़ लीजिएगा। फिर आता है दाढ़ी, दाढ़ी का याद रखेंगे, दाढ़ी का आता है दंष्ट्रिका, क्या आता है दंष्ट्रिका, तो दाढ़ी का भी याद रखेंगे, दाढ़ी का आता है दंष्ट्रिका। फिर आता है दोहता, दोहता का होता है दौहित्र, और दुपट्टा का द्विपट्ट, ये एग्जामिनेशन में द्विपट्ट आ चुका है, मैं आपको कल भी बता रहा था कि दुपट्टा का जो होता है ये एपीओ के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ था 90s के टाइम में, तो द्विपट्ट होता है। उसके बाद भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में आया होगा, मैं केवल एक एग्जामिनेशन का आपको वहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ कि भाई इस एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न है ये। फिर है दोहरा, तो दोहरा का याद रखेंगे द्विधाश्रित, दोहरा का होता है द्विधाश्रित। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट होता है धरती, तो जो हमारी पृथ्वी है जिसको अन्य नाम धरती के रूप में भी जाना जाता है, तो धरती को धरित्री बोलते हैं, धरती को क्या बोलते हैं, धरित्री। फिर होता है धीरज, धीरज का होता है धैर्य, धीरज का होता है धैर्य, ठीक है। फिर होता है धुआं, धुआं का धूम्र, धुआं का धूम्र, ठीक है। धुनी, धुनी का होता है ध्वनि, ठीक है, धुनी का होता है ध्वनि, सॉरी, ठीक है। निगलना का होता है निर्गलन, ये भी याद रखेंगे, निगलना का होता है निर्गलन, ओके। नीम का होता है, जो नीम का पेड़ होता है उसे बोलते हैं निम्ब, उसे संस्कृत में बोलते हैं निम्ब, तो संस्कृत में शब्द यानी कि तत्सम, तो उसका निम्ब ही होता है,
नाती, जो नाती पोता यानी कि रिश्ता जो होता है उसमें नाती का होता है आपका नप्त्री। याद रखेंगे इसको, इसको भी मैं स्टार टिक कर रहा हूं। नाती का होता है नप्त्री, ठीक है। फिर नींद का इसी प्रकार निद्रा, निठुर का निष्ठुर, नखत का नक्षत्र, नखत का नक्षत्र, नाक का नासिका, नींबू का निम्बक। याद रखेंगे नींबू का क्या होता है, निम्बक होता है, इसे भी याद रखिएगा। न्योता का निमंत्रण, निबाह का निर्वाह, नहान का स्नान, नेम का नियम, नस का स्नायु। नस का क्या होता है, स्नायु। तो याद रखेंगे स्नायु तंत्र जो होता है, ठीक है, स्नायु तंत्र जो होता है वो नस उसका बेसिकली तद्भव रूप है और स्नायु जो है वो तत्सम रूप है। नया का नव, नाई का नापित। याद रखेंगे नाई का जो होता है वो होता है नापित, तत्सम जो होता है वो होता है नापित। नेह का होता है स्नेह, नयन का होता है नयन, नंगा का होता है नग्न, नंदोई का होता है नन्नाद्रिपति, नन्नाद्रिपति। तो ये याद रखेंगे, फिर से मैं स्टार टिक कर रहा हूँ, ठीक है। नंदोई का होता है नन्नाद्रिपति। फिर होता है नहना, नहना का होता है नखहरण, नेवला का होता है नकुल, ओके। नैहर का होता है ज्ञाति गृह, नैहर, मैं अपने नैहर जा रही हूं यानी कि माता के वहां जाना नैहर कहलाता है। तो इसका होता है ज्ञाति गृह, इसको भी टिक कर रहा हूं, ठीक है, स्टार मार्क कर रहा हूं। याद रखेंगे लो, नोचना का होता है लूंचन। देखिए इसमें वर्ण जो है बदल गए हैं, ठीक है ना, तो ये भी मेरे हिसाब से, मेरे ट्रिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नोचना का लुंचन, धरता का धत्री, धाम का धामन, नमक का लवण, नाद का नंदक, नाता का ज्ञाति। ये भी याद रखेंगे, नाता का क्या होता है, ज्ञाति। नारियल का नारिकेल, लगभग सबको पता होगा। नाव का नौका, नाहर का नरहरि, निछल का निश्छल, पट्टा का पट्ट, जैसे दुपट्टा का द्विपट्ट हो रहा था, पट्टी का पट्टिका, पड़ताल का परिलोतन। याद रखेंगे पड़ताल का होता है परिलोतन। पन्हा का परिहाण, परिड़ाह, पन्हा का परिड़ाह। पनवार का होता है पण, पलथी का होता है पर्यस्त। याद रखेंगे जो पलथी मार के बैठना होता है उसका होता है पर्यस्त। पहेली का प्रहेलिका, पान का पण, पाही का पाथेय, पाहुना का प्राघूणक, पाहुना का प्राघूणक। नेक्स्ट आता है पिटारा, कहते हैं आप अपना पिटारा खोलिए, ठीक है ना। पिटारा मतलब जो भी संदूक इत्यादि लेकर के साथ में कैरी कर रहे हैं वो पिटारा है, गठरी वठरी। तो उसका होता है पिटक, पिता का पितृ, पिरोना का प्रोत। याद रखेंगे किसी चीज को, जैसे बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि माला बनाने के लिए मोतियों को धागे में पिरोना पड़ता है, तो पिरोना का क्या हो गया, प्रोत। फिर अगला आता है पीठा, पीठा का होता है पिष्ठक, पीड़क का होता है पीडक, पीपल का होता है पिप्पल। याद रखेंगे पीपल का होता है पिप्पल। फिर होता है पीर, पीर मतलब पिराता, आपने सुना होगा, अगर भोजपुरी के साइड के हैं तो आपने सुना होगा कि पिराता, तो पिराना मीन्स पीड़ा है, ठीक है ना। पीला का होता है पीत, ठीक ना। मनहु नीलमणि सैर पर आता पर प्रभात, कहाँ से स्टार्ट होता है, सोहत ओढ़े पीत पीत पट, ठीक है ना। जब आप पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा तो इसमें है सोहत ओढ़े, उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण मैं बता रहा हूं यहां पर कि सोहत ओढ़े पीत पट, ठीक ना। तो वही है, कृष्ण भगवान के बारे में कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है पुतला, पुतला जो जलाया जाता है, पुतला का होता है पुत्रक, ठीक है ना। पुतला का होता है पुत्रक। पूछना का होता है पृक्ष या पृक्षण। फिर अगला आता है प्रणेता, किसी चीज के कोई व्यक्ति प्रणेता होते हैं तो उसका होता है प्रणेत्री। याद रखेंगे इसको भी, प्रणेत्री। पड़ोसी, पड़ोसी जो हम लोग के होते हैं उनको बोला था प्रतिवेशी। तो देखिए यहाँ पर एक नया वर्ण जुड़ा हुआ है वह, तो पड़ोसी को याद रखेंगे प्रतिवेशी होता है, ठीक है। पीठ का पृक्ष, पीढ़ा का पीठक, पराठा का परपट। पराठा जो आप लोग मांगते हैं, पराठा क्या होता है, परपट, थोड़ा पापड़ जैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो पराठा का क्या होता है, परपट। पहर का प्रहर, पोखर का पुष्कर, पोथी का पुस्तक, पूंजी का पुंज, पुआ का पूप, पुआ का क्या होता है, पूप, और प्रणाली का प्रणाली। फिर आता है गेहूं, गेहूं का पूछा हुआ है बहुत बारी एग्जामिनेशन में, गेहूं का होता है गोधूम, गुण, इनके अंदर गुण है, ठीक है। तो गुण मतलब गुण। गोरा, गोरा का गौर वर्ण लिखते हैं कि जो है गौर वर्ण था, ठीक है। किसी भी प्रभु के बारे में अगर लिखते हैं, भगवान के बारे में, तो गोरा का गौर,
गहरा का गंभीर, याद रखेंगे कोई चीज गहरी है तो उसको तत्सम में बोलते हैं गंभीर। गगरा, गगरा का गरगट, ठीक है। नेक्स्ट आता है गठना, गठना का या गांठ का ग्रंथ ही होता है तो उसी से ग्रंथन बना है। गड्ढा का होता है गर्त। गहन, गहन अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बेसिकली गहन का होता है ग्रहण, यानी किसी चीज को ग्रहण करना। गांठना का ग्रंथन, ठीक है। गाल, गाल का होता है गल। गिरगिट का होता है गलगति, याद रखेंगे गिरगिट का होता है गलगति। गीदड़ का होता है गृध। गुंथना का होता है गृध, गुध, ठीक है। गुट्ट का होता है गोष्ठ। गोखरू का होता है गोक्षुर। गेंद का होता है कंदुक। गोद का होता है क्रोड। गौना का होता है गमन। ग्वाल का होता है गोपाल, याद रखेंगे जो ग्वाल बाल होते थे तो बेसिकली उसका होता था गोपाल। गवैया का गायक। घी का घृत। घिरना का ग्रहण, ठीक है। आगे चलते हैं, घिसना या घूसना का घर्षण होता है, ठीक है ना, कोई चीज घिस रही है तो बेसिकली घर्षण है, यानी कि फ्रिक्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। घोड़ा का घोटक। घुंघुच्ची का गुंचा, गुंजा। घूंघट का गुंठन। घड़ा का घट। चना का चणक, याद रखेंगे चना का चणक। चूना का चूर्ण। चाक का चक्र। चिरन का चरण। चितेरा का चित्रकार, चितेरा का चित्रकार होता है। चबाना का चवर्णक, चवर्ण। अगला देखते हैं, चांदनी का चंद्रिका। चौथा का चतुर्थ। चौपाया का चतुष्पद। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, चकवा का चक्रवाक। चबूतरा का चत्वर, चबूतरा का चत्वर। चमगादड़ का चर्म चटक। चमगादड़ का क्या होता है? चर्म चटक, याद रखेंगे। चमार का चर्मकार, जो चमड़े का काम करता है, ठीक है। चमेली का होता है चंप कवेली, ठीक है। फिर आता है चांद, चांद का होता है चंद्र, ठीक है। 40 का चत्वारिंशत। चुनना का चयन। चुम्मू का चुलुक, सॉरी चुम्मू नहीं, चुल्लू, चुल्लू का होता है चुलुक, ठीक है ना, चुलुक, याद रखेंगे। चुल्लू जो अजूरी भर पानी लेते हैं, अजूरी जिसको बोलते हैं, उसका होता है चुलुक। फिर चूरा का चूर्ण। चूल्हा का चुल्ली होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए देखने से तो चुल्ली जो वर्ड लगता है हमेशा, ठीक है, जब भी ये वर्ड मेरे सामने आता है तो मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर इस पर प्रश्न बनाया जाए बढ़िया तो बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। जैसे चुल्ली जो लगता है वो देखने में ऐसा महसूस होता है कि ये कोई तद्भव शब्द है, जबकि चूल्हा तद्भव शब्द है और उसका चुल्ली जो होता है वो एक तत्सम शब्द है। फिर होता है चेला, चेला का होता है चेटक, चेला का होता है चेटक। चोटी, चोटी का होता है चूड़ा। उसके बाद चौगुना, चतुर्गण, चौड़ा, चतुष्पदक, चौमासा, चतुर्मास, ठीक है। 84 चतुरिंशत। छाह का छाया। छोह का क्षोभ। छाता का छत्र। छप्पय का षटपद। छोटा का क्षुद्र। छेद का छिद्र। छाजन का छाद्य या छादन, ठीक है। जड़ का जटा। जब का यदा। जम्हाई का जृंभिका, जम्हाई का जृंभिका, याद रखेंगे, ठीक है। जाड़ा का जाड्य। जोगी का योगी। जंतर का यंत्र। जांघ का जंघा, ये भी याद रखेंगे। जांघ और जंघा में भी तत्सम तद्भव में कंफ्यूजन होता है। जंघा विल बी द करेक्ट तत्सम, जंघा जो है वो करेक्ट तत्सम है। और आगे चलते हैं तेजी के साथ। तो अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जग का जगत। जलन का ज्वलन, ठीक है ना। जोबन याद रखेंगे, जोबन का होता है यौवन, ठीक है, इसको स्टार टिक करेंगे, ठीक। जौ का होता है यव, याद रखेंगे। जौ का जो होता है तत्सम वो होता है यव, ठीक। तोंद का तुंद होता है। तेवर का त्रिकुटी। तेल का तैल, तेल का तैल होता है, इसे भी याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे कहीं पर, ठीक है। ताम्रपाषाणिक, तो तांबे का युग। तिनका का तृण, तिनका का होता है तृण, इसे याद कर लेंगे, ठीक है ना। डंडा का दंड। डाइन का होता है डाकिनी, डाइन का क्या होता है? महंगाई डायन खाए जात है, सखी सैया तो खूब ही कमात है, तो डाइन का होता है डाकिनी। अगला है ठहर, ठहर का होता है स्थल, ठहर का होता है स्थल, ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसको नोट करेंगे, स्टार मार्क कर रहा हूं। फिर होता है टोली, टोली का होता है तोलिका, टोली का होता है तोलिका। ठग का होता है स्थग, इसको भी याद करेंगे, इसको भी नोट डाउन करेंगे। फिर होता है टांका,
टाट, टाट का होता है तंतु, टांका का होता है टंक, टकसाल का टंकशाला जहां पर सिक्के छापे जाते थे, झूठा का जुस्ट, झूठा का क्या होता है जुस्ट, झीना का होता है जीर्ण, ठीक है ना, झीवर का होता है धीवर, धीवर जो होता था वो मछली पकड़ने वालों को आपका कहा जाता है। फिर जीरा का जीरक, जागना का जागरण, जनेऊ का यज्ञोपवीत लगभग सबको मालूम होगा, जोड़ा का युक्त, जो का यह, जुआ का धूत, जुआ का क्या होता है धूत, द्यूत, बेसिकली द्यूत पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे द्यूत, तो जुआ का होता है द्यूत, ठीक है। जमाई का जामृत। नेक्स्ट है यहां पर कपूत का कुपुत्र, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है बस वो मैं आपको बताता जा रहा हूं। कंघा का होता है कंक, ठीक है ना। 5 का जो होता है कच्छ, कड़ा, कृपाण, केश, कंघा, ठीक है। ये सिखों के लिए उसमें कंक भी कंघे की जगह कहीं कहीं लिखता है, तो कंघा का होता है कंक। फिर कक्कड़, कक्कड़ का होता है कक्कर, ठीक है ना। कक्कड़ का होता है करकर। तो नेक्स्ट देखेंगे कछुआ का कक्षप, कक्षप अवतार जो होता था, ठीक है ना, मछली का जैसे मत्स्य होता है, मत्स्य अवतार हुआ था। फिर अगला है आपका कत्थक, ये याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर रहा हूं इसको भी। कत्थक जो हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो आपका तद्भव शब्द है, जबकि कथक, कथक जो है वो क्या है कहानी के माध्यम से, कथक मतलब कुछ कहना, एक्सप्रेशंस उसमें देते हुए, ठीक ना, एक कहानी। तो कथक जो है वो क्या है आपका तत्सम शब्द है। फिर होता है कन्नौज, फिर होता है कानेकुब्ज, कानेकुब्ज जैसे ब्राह्मणों की एक उप प्रजाति है, ठीक है। तो कन्नौज के साइड के ब्राह्मण जो है कानेकुब्ज कहलाते हैं। तो कन्नौज जो है वो एक तद्भव शब्द है जिसका कानेकुब्ज होता है। फिर होता है कपूर का कर्पूर, याद रखेंगे, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, तो कपूर का होता है कर्पूर, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ठीक है। ये कपूर का ही जो है तत्सम शब्द है। फिर होता है कबाड़ का करपट, ठीक है ना, कबाड़ का करपट, कबड्डी का कपर्दी, कबड्डी का कपर्दी, ठीक है ना। आगे देखेंगे हम लोग, इधर और शब्दों को देख लेते हैं। जैसे करौंदा का होता है करमर्द, करौंदा का क्या होता है करमर्द, करेला का होता है कारुवेल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कली, कली का तो सबको पता होगा कलिका, कहानी का कथनिका, कांटा का कंटक, काजल का कज्जल, याद रखेंगे काजल का क्या होता है कज्जल होता है। काटना का कर्तन, काटी का कर्त्री, काम का कर्म, कायर का कातर, किवाड़ का कपाट, किसान का कृषक या कृषाण, कुंवारा का कुमार, कुंदन का कुंद, कुंद, कुआं का कूप, कुई का कू, कुटिया का कुटी, कुत्ता का कुकुर, कुदाल का कुद्दाल, कुनकुना का कदुष्ण, कुनबा का कुटुंब, कुबड़ा का कुब्ज, कुम्हार का कुंभकार, कुल्हड़ का कुल्हर, कुल्हाड़ा का कुठार, केंचुआ का किंचिलिक, केंचुली का कंचुक, केकड़ा का करकट, याद रखेंगे केकड़ा का करकट, केवड़ा का केविका, केला का कदली, कैथ का कपित्थ, कैसा का कीदृश। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोह का कुक्ष, कोढ़ का कुष्ठ, कोयल का कोकिल, कौड़ी का कपर्दिका, कौट का कवल, क्यारी का केदारिका, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक, सिंघाड़ा का क्या होता है श्रृंगाटक, खार का क्षार, खान का खनी, खजूर का खरजूर, खड़ाऊ का काष्ठ पादु, खड़िया का खटिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर खड्ड का खात, खत्री का क्षत्रिय, ये याद रखेंगे खत्री जो होता है वही क्षत्रिय होता है। खप्पर या खपड़ा का खरपर, खजाना का क्षेपण, सॉरी खपाना का क्षेपण, याद रखेंगे। खाट का खटवा, खीर का क्षीर, ठीक है ना, खुदरा का शुद्र, याद रखेंगे, ठीक है ना, खुदरा का होता है शुद्र और खुर का होता है क्षुर, ठीक। खूंटा का क्षोड, खूंटा का होता है क्षोड, खेप का क्षेप, खेल का केली, खेल का केली,
याद रखेंगे। खेल का क्या होता है? केल। खेदक का क्षेपक। होई का शोद्र। खोज का शोध्य। खेत का क्षेत्र। खेती का क्षेत्री। खंभा का स्तंभ। खांसी का कास। खांसी का क्या होता है? कास। तो याद रखेंगे, आपने पढ़ा होगा खांसी के लिए आती है कासामृत, कभी ना कभी आपने एडवर्ड में देखा होगा। तो कास मतलब होता है खांसी, तो संस्कृत में नाम रखा गया खांसामृत, मतलब खांसी के लिए अमृत दवा कोई चीज है, ठीक है ना। फिर गर्मी का ग्रीष्म, गोबर का गोमल, गिनना का गणन, गणेश का गणेश, गांव का ग्राम, गधा का गर्दभ, गात का गात्र, आठ का अष्ट, आकांक्षी का आकांक्षिन, आना का आगमन। फिर जब आगे की ओर चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं, तो यहाँ तक हमने देख लिया था, ठीक है। इसमें जब देखते हैं कि आपका आत्मा होता है, ठीक है, आसरा का आश्रय होता है, इमली का अम्लिका होता है, याद रखेंगे, ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है। अम्लिका होता है इमली का, इकट्ठा का एकत्र करना, 21 का, ये तो संस्कृत शब्द है, ये सब कर लेंगे। इकलौता का होता है एकल पुत्र, इतना का ईयत, इतवार का आदित्यवार, याद रखेंगे, क्योंकि इतवार जो है वो कहा जाता है रविवार भी कहा जाता है, तो रवि को ही आदित्य रूप में आप स्वीकार करेंगे कि उसका पर्यायवाची है। इतवार का आदित्यवार। ईंधन का ईंधन होता है, देखिए जो शुद्ध होता है वो होता है ईंधन, ये शुद्ध है, तो याद रखेंगे। ईख का इक्षु होता है ईर्ष्या का, ईशा का ईर्ष्या होता है, ठीक है। इसी प्रकार उबालना का उद्वालन होता है, उजला का उज्ज्वल होता है। तो उज्ज्वल शब्द कैसे लिखा जाता है ये हमने देखा था, यहाँ पर दोनों जा जो है आधा ही होता है। फिर इसी प्रकार उछाह का उत्साह होता है, तो उसमें उछाह जो है तद्भव है, इस विषय में प्रश्न पूछता है। फिर उपरोक्त, ऊपर कहा हुआ बेसिकली उपरयुक्त होता है। फिर आता है उकेरना का होता है उत्कीर्ण, किसी चीज को इंस्क्राइब करना कहीं पर, ठीक है। इंस्क्रिप्शन जो होते थे वो क्या होते थे? उकेरे हुए पत्थरों पर जो है लेख होते थे, ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं उत्कीर्ण, जो तत्सम शब्द है, ठीक है। फिर और अगर हम लोग देखते हैं तो होता है जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमेशा पूछा जाता है, वो है आपका ऊंट। ऊंट का होता है उष्ट्र, क्या होता है? ऊष्ट्र, ठीक। अब इससे कालिदास की कहानी याद आती है। बेसिकली जो विद्वती थी जिनके साथ उनका विवाह कराया गया था, और वो जानबूझ कर कराया गया था, ठीक है, और कालिदास को ये दिखाया गया था, मतलब पूरा टारगेट ये था कि उस जो विद्वतमा स्त्री थी उससे किसी मूर्ख व्यक्ति की शादी कराने का कुछ लोगों ने सोच रखा था। तो कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। अब पूरा फंडा क्या था ये तो उस समय देखने वालों ने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन कहानियों में ये लिखा रहता है। तो लोगों ने सोचा कि इससे बेवकूफ़ कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो कालिदास को जब ले गया वहाँ पर उनसे शास्त्रार्थ कराने के लिए, उन विद्वतमा देवी से, तो कालिदास ऊंट को उष्ट्र उष्ट्र कर रहे थे, ठीक है। तो ये हुआ कि कालिदास जो है बहुत बेवकूफ़ है, ठीक है। तो ऊंट का उष्ट्र होता है, ये याद रखेंगे हम लोग। फिर हम लोग कहते हैं उज्जड। उज्जड का बेसिकली उद्दंड होता है, ठीक है ना, उज्जड का उद्दंड होता है। फिर हम लोग आते हैं ओठ पर, तो ओठ का होता है ओष्ठ्य, ठीक है ना, ओठ का क्या होता है? ओष्ठ्य, ठीक है। फिर आता है अंगीठी। अंगीठी और अंगरखा, ये भी दोनों याद रखेंगे। अंगरक्षक और अग्निष्ठिका, क्या होता है? अग्निष्ठिका, स्टार मार्क कर रहा हूं अंगीठी पर, ठीक है। अंगूठा का होता है अंगुष्ठक, आंच का होता है अर्च। फिर आता है कौवा का काक, ये हम लोग सुना ही होगा। कोस का क्रोश होता है, कोठी का कोष्ठिका होता है, ठीक है ना। फिर अंधा का अंध, अंगुरी का अंगुली होता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे अंगुली जो है वो एक तत्सम शब्द है। अंगूठी का अंगुष्ठिका होता है। फिर नीचे देखते हैं कलेश, जो हम लोग बोलते हैं कलेश कर दिया, बेसिकली उसका होता है क्लेश, ओके। कंगन का होता है कंकण, कंघी का कंकती, ये छोड़ देंगे। कुम्हड़ा, कुम्हड़ा जो होता है उसका होता है कूष्मांड, तो याद रखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कुम्हड़ा का होता है कूष्मांड, पूछा हुआ शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर अमीय सुधा, पीयूष, ये सब कुछ अमृत का होता है। तो अमृत, जो शब्द अमृत होता है वो क्या होता है? वो है तत्सम, और अमीय जो है, जो कि थोड़ा संस्कृत निष्ठ सा प्रतीत होता है, वो बेसिकली क्या है? तद्भव शब्द है यहाँ पर। फिर इसमें हम लोग अकेला का देखेंगे। अकेला का होता है एकल, अमावस का होता है अमावस्या,
इसी प्रकार आगे चलेंगे तो अनेह का होता है अस्नेह, ठीक है ना। अक्षोह का होता है अक्षोभ, ठीक है। अगम का होता है अगम्य, अखाड़ा का होता है अक्षवाट, अचंभा का असंभव, अचंभा का असंभव। फिर यहां पर आता है अभागा, अभागा का होता है अभाग्य, अटित का अटा, अछेद का अछेद्य, ठीक है। असम्मत, असम्मत का अश्वमत, असम्मत का क्या होता है अश्वमत। असोच का होता है अशुचि, अचवन का आचमन, अचवन का आचमन। फिर होता है अम्मा, अम्मा का होता है अम्ब, अम्मा का क्या होता है अम्ब। अपना का आत्मन, अदरक का याद रखेंगे, अदरक का होता है आर्द्रक, स्टार टिक कर रहा हूं, अदरक का होता है आर्द्रक, ठीक है ना। अनाड़ी का होता है अनार्य, अनाड़ी का क्या होता है अनार्य, ठीक है ना। और आम का होता है आम्र, पता होगा। अन्य पर्यायवाची में आएंगे तो रसाल भी आम का होता है, या पर्यायवाची के सेक्शन में हम लोग इसको देखेंगे। तो आज के लिए मुझे लगता है कि जितने वर्ड हमने टिक कर दिए हैं वो अति महत्वपूर्ण है, और जो नहीं टिक किए हैं जैसे कुंवारा का कुमार, ठीक है, वो ऑप्शन से आप लोग कर सकते हैं। बाकी जितना भी वर्ड इसमें लिखा हुआ है वो एक बार आप पढ़ जरूर लेंगे। कल के लेक्चर में मैंने ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी थी, आपको 1-2 दिन में जरूर पहुंच जाएगी। और इस पीडीएफ को एक बारी खुद से रीड आउट करना है, चाहे तो आप प्रिंट ले सकते हैं, वैसे आप इसमें भी आसानी से मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। और कोशिश करें कि ग्रुप बना के पढ़ें। जैसे अगर 2 फ्रेंड सेम आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जितने वर्ड्स मैंने लिखवाए उन्हें एक पेज पर नोट डाउन कर लें और आपस में एक दूसरे से पूछें, उससे रिकॉल रहता है, यानी कि रिकॉल हो जाता है, लाइक लंबे समय तक आप उस चीज़ को जो है रख सकते हैं। फिर आपका जाड़े का समय आ रहा है, जैसे जैसे जाड़ा ढलने लगे आप शंखपुष्पी पी सकते हैं अपने ब्रेन के लिए, ठीक है। तो थोड़ी सी गर्म होती है तो कभी कभी पाचन संबंधी कुछ शिकायतें आती हैं, तो लिमिट में पीजिए। और 2-3 मिनट ही सही लेकिन मेडिटेशन करने का प्रयास करिए, खुद को एकांत समय दीजिए 2-3 मिनट का, ठीक है। निर्विचार होने का प्रयास करिए। और एक बात और दोस्तों कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुशी, और खुशी का कोई मूल्य नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप कोई सामान खरीद लेंगे तो ही आप खुश होते हैं, ये आपकी केवल मन स्थिति है जिसको कंट्रोल करके आप खुश हो सकते हैं। तो लाइफ में कुछ भी स्थिति हो उसमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि वही अल्टीमेट गोल है एक तरीके से, जिसके लिए आप शादी करते हैं या फिर बाहर घूमने जाते हैं या फिर सामान खरीदते हैं या फिर बिल्डिंग बनवाते हैं या फिर लोगों को लेन देन, गिफ्ट, उपहार इत्यादि का आदान प्रदान होता है। ये सब कुछ किस चीज के लिए होता है? तो खुश रहने के लिए होता है। तो अगर आप अनायास ही खुश रह सकते हैं तो बिल्कुल रहिए, क्योंकि उसका कोई मोल नहीं है। तो आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी जो है जोरों शोरों से कर रहे होंगे और लगे रहिए। अनेक शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।